केंद्र सरकार ने भारत के $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट के तहत तमिलनाडु को $21 बिलियन का हिस्सा सौंपा है, जिसमें से त्रिपुर अकेले $11.5 बिलियन कंट्रीब्यूट करने की उम्मीद जता रहा है। और यह घोषणा किसी खाली जगह में नहीं हुई है, इसके पीछे ठोस जमीनी प्रदर्शन है। तिरुपुर भारत की निटवेयर कैपिटल, इसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बनाया, 46,000 करोड़। यह पिछले साल के 44,743 करोड़ से 3% ज्यादा है। और यह तब हुआ है जब अमेरिका ने नए टैरिफ्स लगाए थे और वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के.एम. सुब्रमण्यन ने बताया कि तिरुपुर ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत के कुल निटवेयर एक्सपोर्ट्स का करीब 60% कंट्रीब्यूट किया और 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। दोस्तों, इस टारगेट को समझने के लिए पहले हमको आज की तस्वीर देखनी पड़ेगी। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल स्टेट है। भारत के कुल टेक्सटाइल बिजनेस का 1/3 हिस्सा और स्पिनिंग मिल कैपेसिटी का 60% हिस्सा यही है। राज्य अभी $36.6 बिलियन के भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट में करीब 21.8% की पार्टिसिपेशन रखता है, हिस्सेदारी रखता है। और तमिलनाडु का एनुअल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अभी करीब $8 बिलियन का है और लक्ष्य है कि इसे $21 बिलियन तक पहुंचाना, यानी मौजूदा एक्सपोर्ट से लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी, और वो भी सिर्फ 4 सालों में। यह एक बड़ी छलांग है, लेकिन यह असंभव नहीं है अगर हम उन फैक्टर्स को देखें जो इसके पक्ष में काम कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर है ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत के अब 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें आने वाला इंडिया यूके FTA भी शामिल है और जो दुनिया की करीब 2/3 आबादी को कवर करता है। जब ड्यूटी बैरियर्स कम होंगे, तिरुपुर जैसे क्लस्टर्स को सीधा फायदा मिलेगा, जैसा हमने पहले सेटा यानी कि CETA की चर्चा में डिटेल से समझा था। और दूसरा फैक्टर है करेंसी एडवांटेज। फाइनेंशियल ईयर 26 में रुपए का एवरेज एक्सचेंज रेट 85 से 86 रुपए प्रति डॉलर रहा। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें 83 से 83.3 के मुकाबले कमजोर रहा है। और इस कमजोर रुपये ने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया है, लेकिन यह एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि 2-धारी तलवार है। कमजोर रुपया एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन रॉ मटेरियल और मशीनरी के इंपोर्ट के लिए यह महंगा है। और तीसरा फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। तिरुपुर उद्योग अब कॉटन बेस से ब्लेंडेड और मैन मेड फाइबर यानी कि MMF आधारित उत्पादन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और टारगेट है 50% कॉटन और 50% MMF का संतुलन बनाना। दुनिया भर में MMF कपड़ों की मांग बढ़ रही है, खासकर स्पोर्ट्स वियर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, और यह शिफ्ट तमिलनाडु को उस बढ़ती हुई डिमांड को कैप्चर करने के लिए तैयार करता है। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां भी यहां पर कम नहीं है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स लेबर कॉस्ट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस में अभी भी अपना एडवांटेज रखते हैं, जिससे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे सकते हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स और एनर्जी की उच्च लागत प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर सकती है। यह वही चुनौती है जो हमने टेक्सटाइल्स पर CETA की चर्चा में देखी थी। ड्यूटी फ्री एक्सेस सिर्फ एक बैरियर हटाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल कॉस्ट डिसएडवांटेजेस को अपने आप ठीक नहीं करता। और इंडस्ट्री की अपनी मांगे भी इस बात को साफ करती हैं कि सिर्फ टारगेट रखना काफी नहीं है। तिरुपुर उद्योग ने सरकार से वर्कर एकोमोडेशन, कॉटन पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी, ROSCTL स्कीम का विस्तार और टीम स्कीम को जल्दी लागू करने की मांग की है। यानी टारगेट महत्वाकांक्षी है, लेकिन उद्योग खुद कह रहा है कि उसे पहुंचने के लिए ठोस सरकारी समर्थन चाहिए। सिर्फ एक टारगेट अनाउंस करने से यह संभव नहीं होगा। दोस्तों, अगर तमिलनाडु यह $21 बिलियन का टारगेट अचीव कर लेता है तो इसका सीधा इंपैक्ट होगा लाखों नौकरियों पर, खासकर महिला कामगारों पर जो इस वक्त उद्योग की रीढ़ हैं। और ये भारत के $100 बिलियन नेशनल टेक्सटाइल टारगेट के लिए एक मजबूत नींव बनेगा। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कॉम्पिटिटर प्रेशर को एड्रेस नहीं किया गया तो यह लक्ष्य सिर्फ एक कागजी आंकड़ा बनकर रह सकता है।